नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम आ गए हैं एक एसयूवी के साथ जो कि इंडियन मार्केट में जिसने धूम मचा रखी है और हर यूथ की बात कर लो या किसी भी एज की बात कर लो, वो बहुत डिमांडिंग गाड़ी है। वो है हुंडई की क्रेटा। आज हम इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, गाड़ी को जानने वाले हैं कि ये किस तरीके की है। लेकिन हम केवल बात करेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो है बेस मॉडल, ई मॉडल है क्रेटा का, और इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। अगर आप थोड़ा बजट में टाइट हैं, मतलब आप अगर इसके एक शोरूम की बात करें तो 11 लाख इसका एक शोरूम है, और आप थोड़ा सा बजट में टाइट हैं, 11-12 लाख में गाड़ी लेना चाहते हैं एसयूवी, सो आपको ये वीडियो कंसीडर करना चाहिए और ये गाड़ी कंसीडर करना चाहिए। वो क्यों, आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि ये आपके लिए क्यों वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती है। अब हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर बेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। क्रेटा में इसमें दो ऑप्शंस हमें फ्यूल टाइप मिलता है, पेट्रोल और डीजल। अगर पेट्रोल की बात करें तो उसमें 113 bhp और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। देन डीजल की बात करें तो 113 bhp ही मिलता है, लेकिन टॉर्क उसका 250 Nm होता है। ये दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और अगर बेसिक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, CBD, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल इजीली मिलता है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और अब मैं आपको इसका इंजन हुड ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। आप अगर इसका इंजन हुड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका इंजन हुड कैसा दिखता है। बिकॉज क्या होता है, जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको पूरा गाड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है। ये इसका कुछ इंजन बे है, और ये CRD इंजन है, मतलब ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जैसा आप देख सकते हैं। ये जाना माना इंजन है हुंडई का, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब बात करें इस गाड़ी के एक्स शोरूम की तो इसमें पेट्रोल का जो एक्स शोरूम है वो 11 लाख है, और डीजल का जो एक्स शोरूम है वो 12.5 लाख है। और जो ऑन रोड प्राइसें होंगी वो आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से डिफर कर सकती है। ये तो कुछ बात हो गई गाड़ी के बारे में बेसिक, उसके फीचर्स, मतलब फीचर्स प्लस उसके सेफ्टी के बारे में। अब गाड़ी के हम एक्सटीरियर लुक की बात करने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी का एक्सटीरियर लुक एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, बिकॉज सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। लेकिन ये दिखता कैसा है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपको DRLs दिख रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में केवल और केवल क्रेटा ई मॉडल को ही कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको DRLs मिल गए बोथ साइड। आपको यहाँ टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आपको हेलोजन प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। इसमें कोई फॉग लैम्प्स नहीं है, बिकॉज हुंडई ने अब काफी गाड़ियों में फॉग लैम्प्स हटा दिया है। देन आप यहाँ देखेंगे, आपको ये मैसी ये आपको मिलेगा, ग्रिल मिलेगा। उसके अलावा आप हुंडई का बहुत बड़ा लोगो देख सकते हैं। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको सिल्वर गार्निश में इसकी स्किड प्लेट मिलेगी, जो कि काफी अच्छी लग रही है। ये तो रहा कुछ इसका फ्रंट लुक। ये तो अब हमने कुछ बात करी क्रेटा ई के फ्रंट लुक के बारे में। अब हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग दे रखी है पूरा नीचे तक, थोड़ा सा इसको लुक अच्छा देने के लिए। और सबसे पहले हम इसके टायरों की बात करते हैं। अपोलो के टायर्स हैं, और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो 205/65 R16 R16 के टायर्स दे रखे हैं। और ये मतलब बेस मॉडल उनके लिए सूटेबल है जो क्रेटा को लेना चाहते हैं, मतलब जो क्रेटा अफोर्ड कर सकते हैं और क्रेटा लेना चाहते हैं, बजट कांस्टेंट है और अपने हिसाब से गाड़ी को कस्टमाइज कराना चाहते हैं। तो मैं लेटर ऑन अपने वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें कस्टमाइज करा सकते हैं। इवन शोरूम से करा सकते हैं, डीलर से करा सकते हैं, बाहर से करा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं साइड में। आप देखेंगे इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm का है, जो कि काफी अच्छा है, बिकॉज ये एक एसयूवी कार है।
देन आप देखेंगे इसको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये बेस मॉडल है। देन आप यहाँ देखेंगे कोई रूफ रेल्स नहीं है, अगर आप लगवाना चाहें तो आप कंपनी से लगवा सकते हैं। बाद हम इसके अगर ब्रेकिंग की बात करें तो इसके चारों टायर्स में आपको ब्रेकिंग बहुत अच्छी दी गई है, क्योंकि इसमें आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अब इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टाइप आपको दो मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल, लेकिन फ्यूल टैंक आपको केवल 50 ही लीटर का मिलता है दोनों फ्यूल टाइप में। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर में और आपको दिखाते हैं गाड़ी का रेयर लुक कैसा लगता है और बूट स्पेस कैसा है। सो आप देखेंगे कुछ गाड़ी का रेयर लुक ऐसा है। ये आपको कनेक्टिंग लाइट मिल जाएगी इस मॉडल में। देन आप यहाँ देखेंगे आपको क्रेटा की बैजिंग मिल रही है, हुंडई की बैजिंग मिल रही है। यहाँ पे आपको दो लाइट मिल रही है आपके नंबर प्लेट के ऊपर। देन आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ मिल जाएंगे। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। एंड आपको एक रगेड लुक यहाँ दिया गया है एसयूवी को, बहुत उसके प्रेजेंस को निखारने के लिए। देन बात करें थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं दे रखा है, आपको एंटीना दे रखा है, लेकिन शार्क फिन एंटीना नहीं है, सिंपल एंटीना दे रखा है। एंड आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट यहाँ पे दे रखी है। अब हम बात करने जा रहे हैं हुंडई क्रेटा बेस मॉडल ई की बूट स्पेस की। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको कोई रिवर्स कैमरा नहीं दे रखा है, बिकॉज ये बेस मॉडल है, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं दे रखा। सो यहाँ पर एक बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे और ये देखेंगे क्रेटा का मैसिव बूट स्पेस जो कि 433 लीटर का है। एंड आप अगर स्पेयर टायर की बात करें तो ये आपका स्पेयर टायर दे रखा है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 205, 65, R16 सेम स्पेसिफिकेशन का दे रखा है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। देन आपको यहाँ साइड में कुछ स्पेसेस दे रखे हैं कुछ सामान रखने के लिए, और यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको दे रखा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है और लोग कम है तो ये 60-40 स्प्लिट में सीटें दे रखी हैं। आप इसको यहाँ से प्रेस करके सीटों को नीचे कर सकते हैं ताकि आप अपना सामान पूरा रख पाएं। सो ये था कुछ गाड़ी के रेयर के बारे में और बूट स्पेस के बारे में। तो अब हम चलते हैं रेयर सीट में और आपको बताते हैं उसका कंफर्ट कैसा है। अब हम गाड़ी के रेयर सीट में जाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं गाड़ी का रेयर कंफर्ट कैसा है। सो यहाँ से मैंने गेट ओपन किया, पहले हम बताएंगे आपको इन एंड आउट कैसा है। सो इसका इन अगर हम देखेंगे तो इन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आउट की बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है। सो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर में रेयर सीट में और आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी में आपको बेसिक पावर विंडोज दे रखे हैं और ये ब्लैक ग्लॉसी कलर में आपको दे रखा है। ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी लाइट दे रखी है। और अगर हम यहाँ बात करें तो आपको ये एसी वेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे दो, और सी टाइप फास्ट चार्जर दे रखे हैं, और मोबाइल होल्डर एक आपको दे रखा है। अभी ये बात रही कुछ फीचर्स की कि आपको रेयर सीट में बैठेंगे तो क्या क्या आपको चीजें मिलने वाली है। अब आप बात करेंगे गाड़ी के कंफर्ट की। सो अब जैसे मैं अपनी हाइट, मेरी 5'11" हाइट है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अगर मैं देखूँ कि मेरा लेग रूम डिसेंट है, मतलब बेहतरीन है, आप आराम से लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो हाइट भी काफी अच्छी है। एंड इवन आप अंडर थाई सपोर्ट देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद आप बात करें तो गाड़ी में रेयर में आपको आर्मरेस्ट दे रखा है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल में ये चीज देना बहुत एक अच्छी बात है, तो इसलिए हुंडई को थम्स अप। देन हम बात करेंगे सीटों की, तो आपको 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं 2 लोगों के लिए, मिडिल में नहीं दे रखा। ओके ठीक है, बेस मॉडल है, कॉस्ट कटिंग होती है, लेकिन आपको 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं, तो आपके सफर में आपको आराम करना हो तो आप ऐसे अपना आराम से सर रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ये था गाड़ी के रेयर सीट के बारे में। अब हम चलते हैं फ्रंट सीट में और आपको बताते हैं गाड़ी के फ्रंट व्यू के बारे में। गाड़ी के फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखाना चाहूंगा। ये इसकी कुछ बेसिक कीज हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन का। अब इसका टॉप मॉडल अगर आप देखते हैं तो वहां पे आपको इंजन स्टार्ट ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप गाड़ी को प्रेस करेंगे लॉक तो गाड़ी आपकी स्टार्ट भी हो जाएगी। सो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे आपको कोई पैसिव लॉकिंग नहीं दे रखी है, डोर कलर्ड हैंडल दे रखे हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो पहले बेसिक फीचर्स की बात करें, यहाँ पे लॉक, अनलॉक और पावर विंडोज सारी दे रखी हैं। उसके अलावा आपको ORVM मैनुअली अंदर से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका बाहर से ऑप्शन नहीं दे रखा। देन यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का ऑप्शन है, ऑटो इंजन स्टार्ट का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, और आपको गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो यहाँ पे आपको कीज ऐसे पुट करनी पड़ेगी। देन ये
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फ्रंट का जो बूट है, बोनट है, ओपन करने का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आपका फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन मिला है। सो ये तो रही कुछ बात बेसिक एंट्री में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको पूरा समझा। इस तरीके से कुछ आपको क्रेटा बेस मॉडल का इंटीरियर दिखता है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन सबसे पहले आप स्टीयरिंग व्हील की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, कोई लेदर रैप नहीं है, बेस मॉडल है। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे जो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा बेसिक कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ वाइपर्स आपको दे रखा है। देन यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दे रखा है, एंड यहाँ पे आपको ज्यादा कंट्रोल्स भी नहीं दे रखे क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है। हाँ, आपको बस मीटर के कंट्रोल्स आपको राइट तरफ दे रखे हैं, जो कि मैं अभी आपको मीटर बताऊंगा तो मैं बताता हूँ। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ रिच एंड फील लुक मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके मीटर की। सो ये आपको डिजिटल मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और आप देख सकते हैं कि पहले वेन्यू में इस तरीके का आता था, अब वर्ना में भी आता है, क्रेटा में भी आता है। सो ये काफी अच्छी चीज है, इन्होंने ये मेंटेन करके रखा है। अब हम इसमें कुछ फीचर्स देखना चाहें तो हमें यहाँ प्रेस करना होगा कि जैसे सिंस रिफ्यूलिंग कैसा है, यूजर सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर नीचे चेक कर सकते हैं, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, क्लस्टर, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। यूरिया लेवल देख सकते हैं, बिकॉज ये एक डीजल गाड़ी है तो इसमें यूरिया का भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है, DEF आप चेक कर सकते हैं। देन आप सिंस रिफ्यूलिंग कितना चले हैं, और ये सारी चीजें आप इजीली आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप जैसे मैं यहाँ पे सिंस रिफ्यूलिंग जाता हूँ, सो लास्ट रीसेट में कितना हुआ था, ऑटो स्टॉप कितना है, करंट ट्रिप क्या है, ये मैं यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ। लेफ्ट में आपको स्पीड दिखेगी, जो आपकी स्पीड रहेगी करंट, और यहाँ पे आपको RPM दिखेगा। देन यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर और टोटल ओडोमीटर आपको दिखेगा। कूल एंड हॉट का आपको यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, एंड टोटल डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको यहाँ ऊपर दे रखा है। एंड ये हमने इसकी लाइट ओपन कर रखी है तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। सो ये तो बात रही आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब हम चलते हैं साइड में और आपको बताते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सब जगह आपको ऑलमोस्ट हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रखा है। यहाँ देखेंगे तो आपको AC वेंट दे रखा है, और यहाँ पे कुछ स्पेस है कुछ सामान रखने के लिए या मोबाइल रखने के लिए। देन ये इसका हैजार्ड हो गया। उसके अलावा जो इसका AC है वो नॉर्मल है, ऑटो AC नहीं दे रखा। ये इसके मोड्स हो गए, ये इनसाइड एयर के लिए, और ये AC का कंट्रोल आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब AC और आपका हीटर दोनों के ऑप्शन दे रखे हैं। देन थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा C टाइप, और ये आपको 12 वोल्ट का भी मिलेगा। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको केवल स्पेस मिलेगी आपके मोबाइल रखने के लिए, कोई सामान रखने के लिए। और ये इसका मैनुअल है तो 6 स्पीड मैनुअल है और एक रिवर्स। देन थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएंगे, हैंड ब्रेक मिल जाएगा, एंड आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है जिसका स्पेस काफी डिसेंट है। अब हम चलते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ। तो इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो डिसेंट है, इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई कूल नहीं है। देन ऊपर देखेंगे एयर बैग की आपको बैजिंग मिलेगी, एंड उसके अलावा आप ORVM का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा। बॉटल होल्डर्स की बात करें तो आप आराम से अपनी 1 लीटर की और एक छोटी बॉटल और रख सकते हैं। उसके अलावा हम IRVM की बात करें तो ये आपको ऑटो एडजस्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ भी ऊपर देखेंगे तो ये आपको मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि बेस मॉडल है। देन यहाँ आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर दे रखा है, एंड अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको एक टिकट होल्डर दे रखा है। सो ये तो कुछ इसके इंटीरियर और सारी चीजों के बारे में बात। अब हम चलते हैं बाहर और आपको बताते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब हम करते हैं वर्डिक्ट की बात। किन बायर्स को हुंडई क्रेटा बेस मॉडल लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो बजट में बहुत टाइट है, मतलब जिनका बजट 11 से लेके 13 लाख तक है। तो वो इसका पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस देख सकते हैं। सो ये गाड़ी उनके लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स है, कंफर्ट है, सारी चीज़ें हैं, और हुंडई का भरोसा है। अब बात करते हैं, ये अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें क्या क्या बेसिक लगाने की ज़रूरत है। पहला है रिवर्स कैमरा, ओके। सेकंड है आपका म्यूजिक सिस्टम जिसमें आपको नेविगेशन भी होना चाहिए। अब फ्रंट में आपके पास सनग्लास होल्डर नहीं दे रखा, तो आप सनग्लास होल्डर और अगर लाइट वहाँ लगवाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। ये तो रहे कुछ बेसिक चीज़ों की बात जो आपको लगानी ही पड़ेगी गाड़ी परचेज करने के बाद। अब इसके अलावा अगर हम एसेसरीज और कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप गाड़ी को कैसा भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका मतलब पॉकेट आपको सूट करती है कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आपको इस गाड़ी का रिव्यू
कैसा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलेंगे नए ब्लॉग में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन